नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन है। ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का ये आर्टिकल यूपी के एक अस्पताल से है जो कि अब बंद हो चुका है। लेकिन कहते हैं कि 2012 और 2015 के बीच लोगों ने यहाँ बहुत वियर्ड और अजीब सी चीज़ें देखी है, पैरानॉर्मल जिसे बोल सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे नर्स ये कहती हैं कि अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि ये सब कुछ हमने देखा है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा आर्टिकल है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी, हर किसी आर्टिकल को मैं सच मानकर ही अपलोड करता हूँ। होता क्या है कि सबसे पहले इनके साथ जो एक अजीब घटना हुई थी, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि इसमें उस वक्त ना बहुत सारे ऐसे अस्पताल थे जिसमें सीसीटीवी का ना ऐसा सुविधा था नहीं। आज की डेट में तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी अस्पताल हो, जबकि क्लिनिक वगैरह जो होते हैं छोटे, जो हमारे आपके सोसाइटी के बीच में भी होते हैं कुछ डॉक्टर्स के क्लिनिक, उसमें भी आपको कैमरा वगैरह लगा हुआ मिल जाएगा। लेकिन 2012 में जिस अस्पताल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई कैमरा वगैरह इंस्टॉल नहीं था। इस अस्पताल में सबसे ज़्यादा जो लोग आते थे वो गर्भवती महिलाएं आती थी, प्रेग्नेंट हैं और डिलीवरी चाहिए मतलब, तो यहाँ पर ज़्यादातर वही लोग आते थे। लेकिन उस वाले अजीब या डरावने इंसिडेंट के बाद यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी ने आना ही बंद कर दिया। मतलब अपना सिर्फ चेकअप कराना है ना, और गर्भवती महिला है तो भी नहीं आती थी। होता क्या है, सुमित्रा नाम की एक लड़की थी और वो प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना चल रहा था, यहाँ चेकअप के लिए आती थी। बीच बीच में उन्हें कुछ अजीब अजीब सा इस अस्पताल में लगता था। देखिए, बहुत से लोग हैं जो कि अस्पताल की उस स्मेल से मतलब कंफर्टेबल नहीं होते। आज की डेट में तो भैया 5 स्टार वाली स्मेल आती है, मतलब वो अस्पताल वाली तो स्मेल रही नहीं। और बहुत सारे रूम फ्रेशनर और डीओ, पता नहीं क्या क्या पोंछा ही लगता रहता है बहुत से अस्पतालों में। तो अब रात दिन उसे चमकाने में लगे रहेंगे। पेशेंट बचो या उस पर कौन ध्यान दे इतना, लेकिन फर्श अच्छे से चमकना चाहिए। और ये बहुत कह सकता हूँ कड़वी सच्चाई है। आप अस्पताल में जाकर इस तरह से हो जाते हो जैसे कि हमें दुनियादारी के बारे में कुछ पता ही नहीं। नई नई चीज़ें सामने आती हैं, एक दूसरे की मदद करते थे लोग, वो ना जाने किधर गए। और डॉक्टर को भगवान मानने वाले लोग भी ये कहते हैं कि आज की डेट में डॉक्टर्स के लिए सिर्फ पेशेंट एक फाइल है। खैर, ये गंभीर बात हो जाएगी जिस पर मैं अगर बोलना शुरू हो गया तो रुकूंगा नहीं। होता क्या है कि सुमित्रा नाम की ये लड़की जो 7 महीना प्रेग्नेंट थी, चेकअप के लिए जब भी आती थी, घर पर ही है, ठीक है, कंफर्टेबल है, जबकि चलना फिरना सब कुछ कर रही है, सीढ़ियाँ भी चढ़ रही है, वज़न भी उठा रही है, जो चीज़ डॉक्टर मना करते हैं। लेकिन इनके घर की जो बड़ी महिलाएं हैं, दादी हैं, बुआ हैं या चाची हैं, ये सब कहती हैं कि जितना हम एक्टिव रहते हैं, खाते पीते हैं अच्छा, तो उतना हमारे को डिलीवरी के वक्त आसानी रहती है, वरना समस्या होती है। आज की डेट में डॉक्टर्स कहते हैं कि आप आराम करो, रेस्ट करो। तीसरे चौथे महीने से ही आप थोड़ा सा आराम करना शुरू कर दो, थोड़ी थोड़ी विलायती जो एक्सरसाइजें हैं वो कर लो, हैं हल्का फुल्का सा योगा कर लो, लेकिन भाई साहब घर का काम कोई मत कर लेना। लेकिन पुराने ज़माने में या गांव खेड़े में आप देखोगे तो महिलाएं 9वें महीने तक खूब काम कर रही हैं। अगर वो नौकरी पे जाती हैं तो 9वें महीने पे भी नौकरी पे जाती दिख जाएगी। ठीक है। होता क्या है कि ये जब भी यहाँ आती थी, कभी अपने हस्बैंड के साथ आ रही हैं, देवर भाभी के साथ आ रही हैं या सास के साथ आ रही हैं, हर बार एक बात बोलती थी, इस अस्पताल में पैर रखते के साथ ही मुझे कुछ बेचैनी और अजीब सा लगने लग जाता है। मैं घर पर ठीक रहती हूँ, यहाँ अजीब होता है मेरे साथ। नहीं बेटा, कभी कभी मन ऐसा ही होता है। उसने कहा हम 4 बार यहाँ पर आ चुके हैं चेकअप कराने के लिए, और चारों बार मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी ने मेरा पल्लू खींचा है, कभी ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और एक पैर घसीट कर चलने लग जाती है, और पता नहीं यहाँ क्या कुछ अजीब है। तो ये जो बात है ना, हर बार आई गई हो जाती थी। लेकिन इस बार इनका ये 8वां महीना था जिस वक्त ये चेकअप के लिए आई थी। तो इनके साथ हस्बैंड थे और सास थी। ठीक है। इनका नंबर 2 लोगों के बाद आना था, तो बाहर कुर्सी पर ये बैठे हुए थे। ये कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, तो कहती हैं कि मैं कुछ देर दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो जाती हूँ। उन्होंने कहा लेकिन बैठ जाओ तो ज़्यादा सही रहेगा, अभी 2 लोगों के बाद नंबर है। इसने कहा नहीं, बैठ नहीं पा रही, मैं खड़े होने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। सास ने कहा जैसा इसको ठीक लगता है करने दो। अब ये टेक लगा के ना दीवार से आराम से खड़ी हो गई थी। शाम का समय हो गया था, मतलब ये लोग 4-5 बजे के आसपास आए थे और वो डॉक्टर जो हैं 7 बजे तक बैठती थी।
इसका नंबर आया। सास और जो इनके हस्बैंड हैं उठकर चलने लगे और कहते हैं कि चलिए हमारा नंबर आ गया। और ये कहती है कि मुझे किसी ने पकड़ रखा है, मैं हट नहीं पा रही, ये दीवार से हट नहीं पा रही थी। मतलब इनकी सास और हस्बैंड को समझ नहीं आई बात, तुम्हें किसने पकड़ रखा है? तो ये कहती है कि मेरे दोनों कंधे किसी ने पकड़ रखे हैं, आप पहले इनसे कहिए कि छोड़ें, और मैं अपनी गर्दन नहीं घुमा पा रही। अरे तू दीवार से टिकी हुई खड़ी थी, तुझे कोई कैसे पकड़ सकता है? दीवार में कोई विंडो, कोई खाली कुछ भी, ऐसा थोड़ी ना किसी ने उसमें से मतलब खिड़की में से हाथ बाहर निकाल कर तेरे कंधे पकड़ लिए हैं। अरे कुछ नहीं है, तू चलना। इसे 2-3 बार 4 बार सास ने भी कहा कि बेटा क्या कर रही है, चल हमारा नंबर आ गया। इसे समझ नहीं आया कि पूरी कोशिश करने के बाद भी ये दीवार से अपने आप को हटा नहीं पा रही थी। यहाँ नर्स आई, उन्होंने हेल्प करी, तो सच में ऐसा लग रहा था। लेकिन एक नर्स ने कहा कि हमें तो ये लगा था कि ये जानबूझ के प्रेशर पीछे की तरफ दीवार पे कर रही थी। लेकिन एक नर्स ये कहती है कि मैं जब इनके कंधे को पकड़ के हटा रही थी तो मुझे भी किसी के हाथ फील हुए थे। डॉक्टर्स ने और इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने कह दिया कि देखिए, सुमित्रा जी के जो हस्बैंड हैं उन्होंने कहा कि आप बेकार की बात मत करिए, ये इसके डर को और बढ़ा दोगे। खैर तकरीबन 10-15 मिनट तक ये अजीब सी चीज़ जो हुई इनके साथ चली। फिर उसके बाद ये डॉक्टर के पास आती हैं, डॉक्टर को सारी बात बताई। उसने इस बात को तो इग्नोर कर दिया, बाकी कुछ मेडिसिन बता दिया, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज बता दिया और सब कुछ ठीक है, आप आइएगा, और एक तारीख बता दी कि इस तारीख को आपका डिलीवरी पॉसिबली होगा। चलो जी। और ये डॉक्टर्स इतने एक्सपीरियंस, इतने अनुभव होता है इन्हें कि सटीक तारीख भी बताना जानते हैं। और अगर आपको 21 तारीख बताइए तो हाँ, 18 से 22 के बीच में 100% कह सकते हैं कि डिलीवरी होगी। चलो जी। और ये कोई कभी चेक वेक कराने नहीं जाते थे कि आप किसी तरह से पता लगा लो बेटा है कि बेटी है। ये सब मूर्ख जो बेवकूफ़ी हैं, इनके दिमाग में ऐसी नहीं थी। बस हमारी जो बहू है और इनके घर में पहली खुशखबरी आ रही थी, उस वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित थे। और फूल सी बच्ची है और माँ बनने वाली है, मतलब घर में एक अलग माहौल था। इसको लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे कि ये एकदम ठीक रहे, एकदम खुश रहे। चलो जी, डिलीवरी का वक्त आ गया, इसके पेन उठा। घर के काफ़ी लोग, मतलब कह सकते हैं कि 12-15 लोग इसके साथ अस्पताल आते हैं। वो डॉक्टर को फ़ोन किया जाता है, वो डॉक्टर आती हैं और इसको बेबी होते हैं और जुड़वा होते हैं, एक बिटिया एक बेटा। भाई साहब खुशी का ठिकाना नहीं। यहाँ ढोल बजने शुरू हो गए, थाली चम्मच बजनी शुरू हो गई। पहले के ज़माने में थाली चम्मच बजाई जाती थी, ठीक है, और बहुत खुशी का माहौल था। भाई लड्डू मंगवाओ, जो लाला है उसकी दुकान खुलवाओ, उस पर मिठाई जितनी भी है, जो भी है सब ले आओ। पूरे गांव में अभी रात में ही हम जाकर मिठाई बांटेंगे। रात के 2 बजे करीब इनका डिलीवरी हुआ था और ऐसा ही किया गया। ये जो मतलब गांव है ना छोटा सा, इसके अंदर कह सकते हैं कि सब लोग एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल थे। लेकिन जब भूत प्रेत आत्मा वाली बात आती है ना, तो सब लोग गायब हो जाते हैं, मदद करने वाले लोग कम मिलते हैं। इनके साथ तो अभी खुशी का माहौल था। मतलब वास्तव में रात में दुकान खुलवाई गई, मिठाई ली और हर घर पर जाकर बताया गया सुमित्रा के बेटा बेटी हुई है और सब कुछ ठीक है, तीनों ठीक हैं, बहुत खुशी का माहौल है। सबने बहुत सारी बधाइयाँ दी। और कमाल की बात देखिए, बहुत सारे लोग तो अस्पताल रात में ही आ गए बधाई देने के लिए, कोई 2:30 बजे, कोई 3 बजे। अब ये एक मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का जो माहौल था, इसमें जो डॉक्टर हैं उनके लिए जो दादी अम्मा हैं उन्होंने क्या कमाल किया, अपने हाथ से निकाल के एक अंगूठी दे दी कि हमारे घर में पहली खुशखबरी आई है और तुम माध्यम हो, मना मत करना। उस डॉक्टर ने खूब मना करा कि नहीं, मैं अस्पताल के लिए काम करती हूँ, ये मेरा एक तरह से जॉब है और सब कुछ ठीक रहा, देखिए मतलब ये सब नहीं करिए। वो एकदम पैर पड़ने लगे कि डॉक्टर साहब आप प्लीज़ ये रख लो, ये खुशी है हमारी तरफ से। अब डॉक्टर ने भी एक्सेप्ट करी और उन सबके सामने हाथ जोड़ा और कहा कि अब मैं चलती हूँ और ख्याल रखिएगा। नर्स और बाकी लोग थे यहाँ पर संभालने के लिए। वो एकदम खुश है। उसने अपने बेटा बेटी देखे और उसके बाद आंख बंद करके लेट गई थी। सबने कहा कि देखिए अभी उसे थकान बहुत ज़्यादा है, सोने दो, आराम करने दो। बाहर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सुमित्रा के जो हस्बैंड है राकेश, उनको बधाई दे रहे हैं और माहौल मतलब कह सकते हैं कि अब तो भैया पार्टी ही पार्टी होनी है। अगले दिन बहुत ज़बरदस्त इन्होंने गेट टुगेदर का प्रोग्राम करना है। और जैसे होता है ना कि अस्पताल में आज की डेट में कुछ समय तो वैसे ही रखा जाएगा कि भाई आज डिलीवरी हुई है, 5-6 दिन तो आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन इस जगह या उस टाइम ऐसा नहीं था। जब सब कुछ ठीक है और तीनों सुरक्षित है, तीनों एकदम हष्ट पुष्ट, कोई परेशानी नहीं है, तो आप घर जा सकते हो। घर पर आपका केयर ज़्यादा ही होता है और आज की डेट में तो ज़्यादा घर पर ही सही रहता है।
होता क्या है कि अगले दिन इन्हें घर पर लाना था, लेकिन घर में अभी अच्छे से डेकोरेशन नहीं हुआ था। तो दादी अम्मा ने और राकेश ने सबने एक प्लान करा कि एक दिन बाद हम सुमित्रा को घर लाएंगे, ठीक है। और सुमित्रा की मम्मी पापा भी आए हुए थे दूसरे गांव से, वो अलग जगह रहते थे। वो आए, खूब मतलब उनके भी चेहरे पर मुस्कुराहट, क्या बताऊं, खुशियाँ। होता क्या है कि एक दिन और इन्हें यहाँ पर रुकना था। अभी रात में रुकने के लिए राकेश और राकेश की मम्मा जो है, मतलब उनकी सास, वो आ गई थी। बाहर ही जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर लेटे बैठे थे और तब डिसाइड कर रहे थे कि अब कल जब इसको यहाँ से अस्पताल से घर लेकर जाएंगे तो इधर से फूल बरसाएंगे, इधर से ऐसा होगा, इधर से वैसा होगा। घर में सारी डेकोरेशन हो चुकी है, खाने की व्यवस्था होगी, भाई 56 भोग बनेंगे, माँ भगवती का जागरण होगा और बहुत खुशियाँ। ईश्वर का धन्यवाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एक कठिन समय एक आसान से समय में बदल दिया और सब कुछ ठीक हो गया। तभी ये जो नर्स है, मतलब ये वेटिंग एरिया इधर था, फिर लॉबी थी और फिर वो रूम था जिसमें सुमित्रा अपने बच्चों के साथ थी। उनके पास हमेशा 1 या 2 नर्स रहती थी। वो डॉक्टर ने बोला हुआ है और वहाँ का कोई रूल है कि जब तक वो जाते नहीं अपने घर तब तक एक नर्स हमेशा 24 घंटे उनके पास रहेंगी। अगर वो जाती है तो दूसरी रहेगी, लेकिन ये अकेले नहीं रहनी चाहिए। तो जो कमरे में नर्स पहले से थी ना, वो निकल कर गई। तो राकेश और उनकी मम्मा ने देखा था कि वो कहीं जा रही है, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं दूसरी नर्स को भेज रही हूँ, अब मेरा टाइम हो गया है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो दूसरी नर्स आ रही थी उसने भी पहले इन दोनों को देखा, नमस्कार राम राम सी हुई, फिर एकदम कहती है अरे बच्चों आप बाहर नहीं आ सकते, आप अंदर चलिए। अब इसने ऐसे बोला, पहली बात, बच्चा कितने दिन का है या कितने साल का है, कितने महीने का है? 1 दिन का। 1 दिन का बच्चा पॉसिबल नहीं है कि चलता हुआ बाहर आ जाए, ठीक है। और वो मतलब खाट से उतर ही नहीं सकता, उतरना छोड़िए वो खड़े भी नहीं हो सकता अपने पैरों पे। चलना और उतरना तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब राकेश और इसकी मम्मा ने एकदम देखा कि ये किसे बोल रही है। तो ये क्या कहती हैं, राकेश जी देखिए ना, ये आपके बच्चे बाहर आ गए हैं और इन्हें रोकिए ज़रा। क्या बोल रहे हो आप? अब दादी अम्मा भी खड़ी हुई कि क्या बोला तुमने, बच्चे अपने आप बाहर कैसे आ जाएंगे? अब ये दोनों उठ कर गए, नर्स भी गई। तो सुमित्रा आराम से लेटी है, दोनों बच्चे उसके पास लेटे हैं। अब ये जो नर्स थी इसके चेहरे पर पसीने ही पसीने कि नहीं नहीं मैंने एक बच्चा देखा है और उसकी मतलब चेहरा थोड़ा बड़ों का सा लग रहा था और बिना कपड़ों के है और छोटा जैसे नवजात बच्चा होता है इस तरह का देखा है और अभी इस कमरे में गया था। आपके मन का वहम होगा। नर्स ने कहा मन का वहम नहीं है और ऐसा भी नहीं कि मैं नींद में कोई जॉब कर रही हूँ, मैंने रियलिटी में देखा है। इस कमरे में थोड़ी सी लाइटें डिम थी, सारी लाइट ऑन करी गई, देखा गया आसपास नीचे दाएं बाएं कि भाई कोई एक बच्चा आया तो था। अब ये तीनों आपस में बात कर रहे थे। सुमित्रा नींद में थी, इनके एक बच्चे की आंख खुली हुई थी और वो लगातार इन सबको देख रहा था। दूसरा बच्चा सो रहा था। आंख इतनी तरीके से या इतनी बड़ी खोलना भी अगले दिन थोड़ा सा ये कह सकते हो चिंता का विषय है। इसने तुरंत बाहर आके जो भी वहाँ पे उस वक्त डॉक्टर अवेलेबल होते होंगे उन्हें बताया सब कुछ। वो आए, देखे, बच्चे को चेक किया, सुमित्रा को चेक किया, सब कुछ एकदम नॉर्मल, सब कुछ ठीक है। उसने कहा देखिए आपका ना मन का वहम था कि आपने किसी बच्चे को चलते हुए अंदर जाते हुए देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब डॉक्टर चले गए, सुमित्रा की जो सास और राकेश हैं वो भी चले गए यहाँ से। अब वो नर्स अकेली बैठी थी और बार बार बच्चों को और सुमित्रा को देख रही थी कि सब कुछ ठीक तो है, नॉर्मल तो है। कुर्सी थोड़ी सी दूर थी और हाथ में उसके आज का अखबार होगा, उसे पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते देखती क्या है कि किसी ने अखबार पे ऐसे हाथ मारा। अब इसने एकदम अखबार हटाकर देखा, बच्चे दोनों वहीं हैं, सुमित्रा भी वहीं है, लेकिन अखबार पे हाथ किसने मारा था? इसने अखबार को साइड में रखा, फिर से दोबारा से सारी लाइट वगैरह ऑन करी और चारों तरफ देखने लगी। राकेश इनको मतलब दरवाजे से देख रहे थे, फिर पूछते हैं कि कुछ हुआ क्या? इसने मना कर दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस देख रही थी कि सब ठीक है कि नहीं, आप जाइए आराम करिए। राकेश वापस आ गया, लेकिन उसके भी मन में चिंता थी कि नर्स कुछ परेशान तो लग रही थी, बस उसने मुझे बताया नहीं। अपने मम्मा को बताया तो इनकी जो सास है वो कहती हैं कि एक काम करती हूँ, एक कुर्सी मेरी भी अंदर ही लगवा दे, मैं अंदर ही सो जाऊँगी, बैठ जाऊँगी, कोई अगर बात होगी तो देख लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है माँ आप चलो। तो जो सास है ना वो इतनी भी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि वृद्ध नहीं थी कि वो बिल्कुल एक्टिव ना हो, चल सकती हैं आराम से।
अब इन्होंने एक कुर्सी उठाई और लेकर जा रहे थे, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही जो अम्मा जी हैं उन्होंने एक बार आवाज़ दी कि रुक, मैं भी सहारा दे देती हूँ, कुर्सी दोनों जने मिलकर उठवा देंगे, भारी लग रही है। इसने कहा नहीं नहीं, मैं उठा लूँगा, आप मेरे साथ आ जाओ। तो अब दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, राकेश और राकेश की मम्मा, सुमित्रा के कमरे पे जाने के लिए। दरवाजे पे जैसे ही आए इनके हाथ से कुर्सी छूट गई। अम्मा जी धड़ाम से ज़मीन पर गिरी। ये सब कुछ देख के जो नर्स है वो, मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने गले से पकड़ के ऐसे उठा रखी थी, और वो ऐसे ऐसे हाथ उसके छटपटा रहे थे। देखने में ये भी लग रहा था कि किसी चीज़ से ऊपर रस्सी से बंधा हुआ है इसका गला। राकेश अंदर भागता हुआ गया, उनके पैर पकड़ता और पूछता कि आप ठीक हो। जैसे ही पैर पकड़े ना तो उनका पूरा वजन राकेश पर आया, इसे ज़मीन पर आराम से बिठाया गया। अब ये थर थर काँप रही है, और जैसे ही सांस ये जो राकेश की मम्मा है गिरी थी ना, तो आवाज़ हुई। वो जब चिल्लाई तो बाकी लोग और वो जो नर्स पहले गई थी वो लोग आए। तो यानी 2 वार्ड बॉय आए थे और एक सिस्टर, वो जो पहले यहाँ नर्स काम कर रही थी, वो आई। तीनों ने इन्हें उठाया कि आप ठीक हो अम्मा जी। फिर देखा कि राकेश उन्हें ज़मीन पर बिठाकर पूछ रहा है कि आप ठीक हो, अरे हुआ क्या यहाँ। तो राकेश ने बताया कि हमने ऐसा देखा था कि इनका गला पकड़ के किसी ने इन्हें उठा रखा है, क्योंकि ये बार बार अपने गले पर हाथ लगा रही थी और कह रही थी मुझे छोड़ दो, लेकिन ये कुर्सी पर क्यों चढ़ेगी, आप क्या बात कर रहे हो। तो राकेश ने कहा ये कुर्सी पर नहीं थी, कुर्सी साइड में गिरी पड़ी थी और ये हवा में थी। ऐसा कैसे हो जाएगा, आप क्या बात कर रहे हो, और ये सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ कोई भूत प्रेत वाला हिसाब किताब नहीं है। फिर जो सेकंड नर्स है जो बाद में आई है उसने कहा 100% इस कमरे में कुछ है। जब मैं आई थी तब मैंने एक बच्चे को, नवजात बच्चे को इस कमरे में दाखिल होते हुए देखा था, और वो अपने पैरों पर जा रहा था, घुटनों पर नहीं चल रहा था। अरे ये तुम्हारे सिर्फ मन का वहम है। फिर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। तो भाई नेचुरल सी बात है, अभी डिलीवरी हुआ है, दोनों छोटे बच्चे हैं, रो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं था। पूरे कमरे में आवाज़ आ रही है, लेकिन बच्चा किधर है यहाँ कहीं समझ नहीं आया। सबने ढूंढने की कोशिश करी, और जो सास हैं वो सुमित्रा के पास आकर खड़ी हो गई, मेरी बहू पे, मेरी बिटिया पर और मेरे बच्चों पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई भी समस्या होगी, किसी भी तरह का कोई भी भूत प्रेत आत्मा जिन राक्षस होगा तो पहले मेरे से भिड़ना पड़ेगा। वो तो इस तरीके से तैयार हो चुकी थी कि मैं जो होगा देख लूँगी। राकेश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी इन्होंने ऐसा अनुभव किया नहीं। इन्होंने सुना, मतलब पहले कि टोने टोट के भूत प्रेत आत्मा सब होते हैं, लेकिन रियलिटी में सब कुछ होता हुआ देखो ना तो बहुत सारे सवालों पे से पर्दे हट जाते हैं, बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। ये जो मजाक है, जिसे हम मजाक समझते हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, सब कुछ सामने आ जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, मदद करने के लिए कोई मिलता नहीं है, और ख़ास तौर से जो आपके अपने हैं वो बस दूर से भीड़ में खड़े होके आपका तमाशा देख सकते हैं, हेल्प के लिए आगे नहीं आएंगे। और ये कड़वी सच्चाई है। कमरे में इस बालक को ढूंढा जा रहा था। सब लोग एक तरफ ही खड़े थे, सुमित्रा के उस तरफ खड़े थे जिस तरफ दोनों बच्चे लेटे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। तभी देखते क्या है कि दरवाजे से एक छोटे से बच्चे ने इन सबको झांका। ये जो पहले नर्स काम कर रही थी ना, उन्होंने देख लिया। 1 मिनट बेटा, बाबू 1 मिनट, बाबू बेटा कहाँ से आए हो। अब वो ना छुपे ना भागे, वो लगातार इन सबको देख रहा है। एक छोटा बच्चा है, बिना कपड़ों के है, उसका आधा शरीर दिख रहा था, और उसका चेहरा बच्चों से थोड़ा सा मैच्योर लग रहा था, मतलब थोड़ा बड़ों का सा लग रहा था। वो एकदम हंसा और भागा। इसके पीछे पीछे सब लोग भागे। ये कॉरिडोर काफ़ी लंबी है, इतनी देर में बच्चा किधर गया। भाई बच्चे से ये सब तेज़ ही भाग सकते हैं, ठीक है। दोनों नर्स और वार्ड बॉय और राकेश, ये सब लोग भागे। जो अम्मा जी हैं वो पलटकर जब तक देखती तब तक वो बच्चा भाग गया, ठीक है। अब सब लोग परेशान हो गए, सबके मन में डर बैठ गया कि ये जो अभी आया था कॉरिडोर इतनी जल्दी पार नहीं कर सकता, ये गया कहाँ। ये वेटिंग एरिया तक चले गए देखने के लिए, वहाँ भी नहीं मिला। अब जब वापस आ रहे थे तो आते आते राकेश भी इनसे बात कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है अस्पताल में, और वो रुक गया। सबने पूछा कि आप चलिए ना अपनी वाइफ के पास और सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा आप ये ऊपर देखो। तो ऊपर ना टीन शेड था, ठीक। बहुत से अस्पतालों में लॉबी वगैरह में, कॉरिडोर में टीन शेड होता था पहले, जिससे बारिश धूप वगैरह ना आए। इन सब ने जब राकेश के कहे अनुसार ऊपर की तरफ देखा तो वो बच्चा पैरों को टीन का वो जो रेलिंग था, जो लोहे का डंडा था,
उसमें एक पैर को फंसा रखा है और वो उल्टा लटका हुआ है और वो झूल रहा था। एकदम से एक नर्स ठीक उसके नीचे आ गई और कहती है कि बेटा गिर जाओगे, बेटा गिर जाओगे। आप बेटा एक काम करिए, मैं चेयर लाओ, कोई चेयर लाओ, ये बच्चे तो गिर जाएगा, चेयर लाओ। अब चेयर फटाफट से मंगाई गई। किसी को नहीं पता था ये क्या चीज़ है। बच्चा कहीं से आ गया है और खेल खेल में पता नहीं यहाँ कैसे है, तो चेयर लाई गई। वो नर्स फटाफट से चेयर पे खड़ी होती है। बच्चे को जैसे ही पकड़ा तो उसके दोनों हाथ इतने बुरी तरीके से जले, उसके कंधे छुए थे इसने, और ये गिरने के बाद ये कांपने लग गई। इसके दोनों हाथ यहाँ से लाल हो गए थे, ठीक है, पपड़ी उतर गई, खाल उतर। फटाफट से बर्फ़ वगैरह मंगाई गई, यहाँ पर एंटीसेप्टिक वगैरह और जो ट्रीटमेंट देना था वो दिया गया। एक डॉक्टर आ गए, डॉक्टर को ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा मजाक कर रहे हो क्या, ऐसा कैसे हो जाएगा, किसी इंसान को छूने के बाद आपके हाथ कैसे जल जाएंगे, क्या आप बेकार की बात कर रहे हो। तब एक हंसी दोबारा सुनाई दी इस लॉबी में सभी को, कोई भागता हुआ गया है। इनके हाथ पैर फूल गए। सुमित्रा का शरीर धीरे धीरे नीला सा पड़ता जा रहा था। जो डॉक्टर डिलीवरी करके गई थी उन्हें दोबारा बुलवाना पड़ा। यहाँ पर कोई भी चीज़ इस पर काम नहीं कर रही थी। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ की दवाई खिलाई जा रही है वो दवाई मिट्टी बन रही है। जो इंजेक्शन लगाना चाहिए, जो इंजेक्शन लगाना है, वो एकदम से ख़राब हो जाता है, वो लग नहीं रहा है। इनका जो शरीर है एकदम सख्त होता जा रहा है, जैसे सीमेंट का बना हो, ठीक है, इंसानी धड़ ना हो। ये सुमित्रा के बच्चे दोनों ठीक थे, लेकिन वो सारी समस्याएं सब कुछ अपने ऊपर ले रही थी। इनको किसी और अस्पताल में शिफ्ट करा गया। अब वहाँ पर भी समस्या कभी हो रही है, कभी बच रही है, कभी मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा था। तब इनकी दादी अम्मा ने, जिन पंडित को ये लोग बहुत मानते थे, ठीक है, अब वो बाबा ना उतारा वगैरह भी करते थे, मंदिर में रहते थे, उनके पास 3:30 बजे ही संदेशा पहुंचवाया और कहा कि आपको आना है हर हाल में। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि इसके पेट पर बैठा है एक बच्चा और ये किसी ने छोड़ा हुआ है। एक तरह की इसके लिए टोटका तंत्र विद्या किसी ने करी है। दोनों बच्चों के लिए करी गई है, आपके घर का है कोई, लेकिन इसने अपने ऊपर ले ली वो समस्या। दोनों बच्चे एकदम सुरक्षित हैं और सुमित्रा धीरे धीरे अब ये इंसानी दुनिया छोड़ने वाली है। जो भी आप सभी को मिलना है इससे मिल लो। अरे पंडित जी आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा, जो भी समस्या है आप, मैं घर की सबसे बड़ी हूँ ना, मुझ पर करो, सिर्फ एक ही तरीका है। तो उन्होंने कहा कि मतलब क्या कर सकते हैं आप बताइए। पंडित जी ने कहा कि वो जो बच्चा इसके पेट पे मुझे बैठा दिखा, उसने बाल पकड़ रखे हैं इसके। अगर आप इसके सिर के बाल कटवा देते हैं, थोड़े छोटे करा दीजिए, लेकिन अभी तो उसका हाथ छूटेगा, फिर मैं जो पूजा कर रहा हूँ वो असर करेगी। ये चीज़ें ना डॉक्टर को नहीं समझ आ रही थी, वो तो अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे। और डॉक्टर ने कह दिया कि ये आप क्या कर रहे हो, मतलब जो वो बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं, आपको दवाइयों पर और डॉक्टर नर्स पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। राकेश ने और इनकी मम्मा ने हाथ जोड़ दिया कि आपको जो उचित लगता है आप करिए, हम अपनी बेटी के लिए जो उचित है वो कर रहे हैं। ना आप हमारे बीच में आइए, ना हम आपके बीच में आएंगे, बस बिटिया हमारी ठीक होनी चाहिए। अब ये इंसान ठीक कर रहा है या मेरे भगवान ठीक कर रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बिटिया मुझे ठीक चाहिए। राकेश ने उनके कंधे तक के बाल काटे और जैसे ही ये कटे तो पंडित जी ने कहा कि हाथ छुटा है अभी, और वो सारे बाल लेकर फटाफट से बाहर आ जाना। ऐसा मतलब ये मंदिर में बैठ के पूजा नहीं कर रहे हैं, ये वहाँ आ चुके हैं, उस रूम के बाहर ही हैं पंडित जी, और उन्होंने अपना आसन बिछा के ज़मीन पे बैठे हैं और बेटी के साथ जो हो रहा है, जो सामने देख रहे हैं, वो बता रहे हैं ऐसा हुआ, ठीक है। अब ये फटाफट से बाल लेकर आए, इन्होंने एक कागज़ में, लिफाफे में, जिस तरह से भी करा, उसके बाद उन्होंने अपनी पूजा पाठ वगैरह शुरू करी। तो वो जो मशीन वगैरह लगी होती है उसमें इसका रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। ये इंस्टेंट हुआ 1 मिनट के अंदर। ये ईश्वर की ताकत है, तंत्र का ताकत है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा है, और मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए अगर आप ईश्वर भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा चमत्कार लोगों ने महसूस करे हैं और होते भी हैं। बड़ी से बड़ी समस्याएं टल जाती हैं, बस आप विश्वास करो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और देखो सब ठीक होगा। ये जो इनकी बहू है वो ठीक होती है, फिर सासू माँ ने दोनों बच्चे और अपनी बहू अगले दिन सुबह यहाँ से डिस्चार्ज कराए। मंदिर पे आते हैं, सबको दर्शन कराते हैं, माँ भवानी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर घर आते हैं। घर पर वो ग्रैंड पार्टी जो होनी थी उससे भी बड़ी पार्टी करी गई, क्योंकि ये खुशी का माहौल है, साथ ही साथ ये जिंदा बच गई थी। इनका ये कहना है कि मैं जब तक माँ वहाँ पर अस्पताल में थी तब तक मेरी उस बच्चे ने जीभ पकड़ रखी थी।
पंडित जी ने देखा था कि उसने बाल पकड़ रखे हैं, लेकिन मैं आप सभी से बताती कि मुझे क्या परेशानियां हो रही हैं। मेरे बच्चों के पास मैंने एक बच्चे को देखा है और वो थोड़ा इनसे बड़ा सा लग रहा था। वो बार बार इन्हें नोच रहा है या इन्हें खाने की कोशिश कर रहा है। इतने छोटे बच्चे के दांत वगैरह कहाँ होते हैं। तो मैंने उसे उठाकर अपने पेट पे बिठा लिया था कि कौन है बेटा, कहाँ से आया है। लेकिन जब उसने अपना असली चेहरा दिखाया तब से मैं सुन्न पड़ गई और उसने मेरी जीभ पकड़ रखी थी और कहा मुझे कि अगर मैं कुछ भी बोली तो ख़त्म कर देगा। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। भाई जीभ अगर पकड़ लोगे तो कैसे बात करोगे। लेकिन ये बाद में ठीक हुई और उस अस्पताल में ये चीज़ें धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। लोगों ने आना कम कर दिया और फिर वहाँ पर किसी भी तरह से कभी भी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी जाती ही नहीं थी। तो जो आर्टिकल था वो ये। अब आपको कैसा लगा आप बताओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।